नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा पद्यांश। इससे पहले के वीडियोस में हम 3 पद्यांश पढ़ चुके हैं। ये थोड़ी लंबी कविता है, इसलिए इसके कई वीडियोस बन जाएंगे, तो आप सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनिए ताकि आपको कविता अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं इस कविता का चौथा पद्यांश। तो देखिए क्या है चौथा पद्यांश। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। काल कौलु होई ही छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हई अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहु, जनि ऋषि रोकि दुसह दुख सहु। वीर बती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापू। तो इसमें क्या बता रहे हैं तुलसीदास जी। लक्ष्मण जी जब उनको बहुत ज़्यादा क्रोध दिला देते हैं परशुराम जी को, तो वहाँ जो विश्वामित्र जो राम और लक्ष्मण के गुरु सभा में बैठे होते हैं, तो सीता स्वयंवर की सभा में बैठे हैं वो, तो उनको वो अपने शिष्यों को जो है शिष्यों में लक्ष्मण को चुप कराने के लिए बोलते हैं, कहते हैं उनको संभाल लो। तो इस प्रकार के वचन कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि वो विश्वामित्र से कहते हैं परशुराम कि ये बालक है वो तो काल के वश में हो गया है और अपने कुल के लिए घातक बन रहा है, यानी कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और जो सूर्यवंश रूपी जो चंद्रमा है उस पर ये कलंक के समान है कि, और ये तो मूर्ख है, इसको कोई डर नहीं लग रहा है। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि क्षण भर में अगर मैं चाहूँ तो इसे मृत्यु के देवता का काल का ग्रास बना सकता हूँ, यानी कि मैं इसको मार सकता हूँ। वो कहता है कि मैं इसे मार दूंगा, बाद में मुझे दोष मत देना। तो वो विश्वामित्र से और भी बातें कहते हैं परशुराम की, अगर इसको बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल ताकत के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसको बताओ ताकि ये मुझसे थोड़ा डरे। तब लक्ष्मण इस तरह की बातें जब सुनते हैं तो वो परशुराम से कहते हैं कि आप अपने मुंह से जितनी आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, जितने आपके यश के बारे में बता सकते हैं, उतना कोई और नहीं बता सकता। यानी आप अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करते हैं। और कहता है कि अगर इतने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ तो और भी कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। तो वो कहते हैं अपने क्रोध को रोकिए मत, उसको दिखाइए, यानी कि अपने क्रोध को रोककर ऐसा है जो दुख है उसको सहन मत कीजिए। तो कहते हैं कि वो लक्ष्मण उनको कहता है कि आप तो वीर हैं, धैर्यवान हैं, आपको गुस्सा नहीं आता, यानी कि वो उनको व्यंग्य करते हैं क्योंकि ये उनके स्वभाव के विपरीत जो शब्द हैं लक्ष्मण वो सब शब्द परशुराम जी को कहते हैं। यानी कि वो वीर तो है ही, धैर्यवान यानी कि धैर्य धारण नहीं कर सकते लेकिन फिर भी उनको धैर्यवान कहते हैं। क्रोध रहित है ये कहते हैं, लेकिन वो क्रोध को रोक नहीं सकते। ऐसा लक्ष्मण जानबूझकर उनको और उकसाने के लिए करते हैं। तो वो उनको कहते हैं कि गाली देना आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि जो शूरवीर होते हैं वो वीरता का कार्य करते हैं, और इस तरह से बातें कह के वो अपनी वीरता को प्रकट नहीं करते। यानी कि वो केवल कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। यानी कि शत्रु जब युद्ध में होता है तो वो उससे लड़ाई करते हैं, जो व्यर्थ में अपनी जो प्रशंसा है वो नहीं किया करते। तो इस तरह की बातें लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं। तो अब हम इसकी व्याख्या अच्छी प्रकार से करेंगे और इसके शब्द आप अपनी बुक में नोट करते जाइए। अपनी बुक को ओपन करके रखिए
और देखिए इसमें कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। तो इसमें परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कौशिक, क्योंकि कौशिक वंश के थे विश्वामित्र, तो कौशिक उनको विश्वामित्र को संबोधित करे। सुनहु मतलब सुनिए, मंद येहु बालकु, मंद मतलब मंद बुद्धि, येहु बालको यह बालक, कुटिलु, कुटिल यानी कि कुटिल बुद्धि, कालबस, कालबस का अर्थ होता है मृत्यु के वश में, निज अपने स्वयं के, कुल घालकु कुल का, वंश का घातक। तो कहते हैं हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मंद बुद्धि और कुटिल है और मृत्यु के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अवधु असंकु। वो कहते हैं भानुवंश, भानुवंश क्योंकि वो राम लक्ष्मण सूर्य वंश के थे। राकेश का मतलब होता है चंद्रमा, कलंकु कलंक, निपट, निपट मतलब बिल्कुल ही, निरंकुश, निरंकुश यानी जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, अंकुश नहीं लगाया जा सकता, किसी को रोका नहीं जा सकता। अबुधु अशंकु, अबुधु मतलब मूर्ख, अशंकु शंका से रहित, जिसको कोई डर नहीं है। तो इन शब्दों के अर्थ समझ आ गए होंगे। तो वो कहते हैं विश्वामित्र से, भानु वंश राकेश कलंकु, कि ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। वो लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं, विश्वामित्र से संवाद चल रहा है उनका। तो कहते हैं परशुराम की ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुधु अशंकु, और ये बिल्कुल ही निरंकुश है, उद्दंड है, यानी कि कोई इसको रोक नहीं सकता, और ये मूर्ख है। अबुधु यानी कि ये मूर्ख है, अशंकु शंका रहित, निडर है यानी कि डर से रहित है। फिर आगे पंक्ति में वो कहते हैं, काल कवल होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवल, काल कवल मतलब मृत्यु का निवाला, मृत्यु का ग्रास, होई हो जाएगा, छन माही क्षण भर में, कहो पुकारी मतलब मैं पुकार कर कहता हूँ, खोरी मोहि नाही, मोही मतलब मुझे, नाही नहीं, खोरी दोष। वो कहते हैं कि एक क्षण में ही यह मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कहता हूँ कि मुझे फिर दोष मत देना, एक क्षण में ही ये मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। फिर है तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। तुम है मतलब कि तुम हट कहु, हट कहू यानी कि उसको रोक लो, जो चहु, चहु चाहते हो, उबारा मतलब बचाना, जो यदि, हट कहू रोक लो, तुम है तुम, कही प्रताप, कही मतलब कहो, प्रताप मतलब मेरी बड़ाई, प्रशंसा, मेरी ताकत के बारे में, बल, रोषु, रोषु मतलब क्रोध हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, वो विश्वामित्र से कहते हैं, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम हमारे जो मेरा बड़ाई है, मेरी बड़ाई है, मेरा बल है और मेरा क्रोध है, उसके बारे में तुम इसे बताओ। यानी कि वो विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम इन सब के बारे में बताओ कि मैं कितना क्रोधी और बलवान हूँ, तो ये मुझसे डर जाएगा। तो ये चारों पंक्तियां वो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। इन पंक्तियों को दोबारा देख लीजिए। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक मंद बुद्धि और कुटिल है और मृत्यु के वश में अपने वंश का घातक बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। और ये कहता है कि सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर ये एक कलंक है और ये बिल्कुल ही निरंकुश है, यानी कि जो जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, और ये मूर्ख और निडर है। काल कवल होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। कि ये एक क्षण में ही मृत्यु का निवाला हो जाएगा। मैं पुकार कर कहता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा।
वो कहते हैं यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो और तुम इसे हमारे जो बड़ाई है, बल है और क्रोध है उसके बारे में बताओ। ये सारे जो वाक्य हैं ये वो विश्वामित्र से कह रहे हैं। आपको समझ आ गई होगी इनकी व्याख्या। अब आगे लक्ष्मण का संवाद है। लक्ष्मण जी ये सब बातें सुनकर क्या कह रहे हैं? लखन कहे मुनि सजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। यानी कि लखन कहू, लक्ष्मण कहते हैं मुनि सजस तुम्हारा। सुजस का मतलब होता है स्वभाव। तुम्हारे अलावा अछत कोई दूसरा, कोई दूसरा वर्णई वर्णन हारा, यानी कि वर्णन नहीं कर सकता। वो कहते हैं लक्ष्मण इन सब बातों को सुनकर कहते हैं हे मुनि, लक्ष्मण कहते हैं हे मुनि, आपका स्वभाव ऐसा है, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम्हारे अलावा उसका वर्णन कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुँह से तुम आपनी करनी, मतलब अपनी करते हो, अपने मुंह से तुम अपने बारे में कहते हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, और वो कहते हैं कि कई प्रकार से तुम, बार अनेक प्रकार से तुम उसका वर्णन करते हो। वर्णी मतलब वर्णन। कि वो कहते हैं कि आपने पहले ही अनेक बार अपने मुंह से अपनी करनी का वर्णन कई प्रकार से किया है। आपने अपनी करनी का वर्णन आपने अपने मुंह से अनेक बार कई प्रकार से किया है। नहीं संतोष तु पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। नहीं संतोष, अगर संतोष नहीं है, अगर संतुष्ट नहीं है तो पुनि कछु कहूँ, तो पुनि मतलब फिर से, कछु कहूँ कुछ कहो। जनि रिस रोकी दुसह दुख हो, और अपने जो क्रोध है, जनी का मतलब मत, रिस क्रोध, रोकिए, दुसह असह दुख, सहु सहन, और अपने क्रोध को रोक कर असह दुख को सहन मत कीजिए। वो कहते हैं अगर अब भी संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कहिए और अपने क्रोध को रोककर इस असह दुख को सहन मत कीजिए। तो इस प्रकार के शब्द लक्ष्मण कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वीर व्रती, वीर व्रत धारण करने वाले यानी वीर, तुम है धीर और धैर्यवान, धीर धैर्यवान, अछोभा क्रोध से रहित। फिर से लक्ष्मण उनको इस तरह के जो है विशेषण से कह रहे हैं, विशेषण उनको गारी देना, न पावहु नहीं पाता, शोभा कि आप जैसे, तुम्हें मतलब आप जैसे वीरव्रती, धैर्यवान और क्रोध रहित को इस तरह से गाली देना शोभा नहीं देता। तो ये चारों पंक्तियां लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं। दोबारा देख लीजिए। लखे ने कहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि, आपका स्वभाव ऐसा है कि आपके अलावा कोई दूसरा उसका वर्णन नहीं कर पाता। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, कि आपने पहले ही अनेक बार अपने मुंह से अपनी करनी का वर्णन कई प्रकार से किया है। बहुभांति मतलब कई प्रकार से किया है। नहीं संतोष तु पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। अगर अब भी संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कहिए और जो आपका क्रोध है उसे रोक कर असह दुख को सहन मत कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीर व्रती हैं, यानी कि वीर व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, क्रोध रहित है, इसलिए इस प्रकार से गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते। गाली देना आपको शोभा नहीं देता।
आगे देखिए, सूर समर करनी करही कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापू। तो इसमें देखिए सूर समर, सूर समर, सूर यानी कि योद्धा, समर युद्ध, करनी करके, करही कहीं दिखाते, कहीं न जनावही, जनावही मतलब परिचित, आपो मतलब अपने आप को। यानी कि वो कहते हैं कि योद्धा जो होते हैं, शूरवीर जो होते हैं, वो युद्ध में कुछ करके दिखाते हैं, अपने आप को परिचित नहीं करवाते। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापु, विद्यमान होना, रन पाई, रन मतलब रन युद्ध भूमि में, रिपु शत्रु को पाकर, पाई मतलब पाकर, कायर कायर कथही कहते हैं, प्रतापु बड़ाई। तो कहते हैं कि जो शत्रु को युद्ध में अपने सामने पाकर, शत्रु को युद्ध में अपने सामने पाकर कायर ही अपनी बड़ाई किया करते हैं, कायर ही अपने प्रताप की के बारे में बताते हैं। दोबारा देख लीजिए दोनों लाइनों की, सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापू। तो कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं, योद्धा होते हैं, वे युद्ध में करके दिखाते हैं, केवल अपने आप को परिचित नहीं करवाते। तो इस लाइन की समझ आ गई, यानी कि शूरवीरता का कार्य करते हैं। जो योद्धा होते हैं वे अपने जो है वीरता का कार्य करते हैं, केवल वे अपनी वीरता को दूसरों के सामने बातें कहकर प्रकट नहीं करते, यानी केवल अपनी वीरता से परिचय नहीं करवाते, वो वीरता दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापु, और शत्रु को युद्ध में अपने सामने पाकर कायर ही अपनी प्रशंसा किया करते हैं, अपनी बड़ाई किया करते हैं। तो इसकी अच्छी प्रकार से आपको समझ आ गई होगी। और इसका विशेष देख लीजिए, विशेष यानी कि शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में क्या क्या है, जो पिछले में आया था, कुछ पॉइंट्स तो वैसे ही हैं, पिछले पद्यांश में किए थे हमने। अवधि भाषा, तद्भव शब्दावली, दोहा चौपाई छंद, वीर रस, ओज गुण, ये पॉइंट्स तो सेम ही रहेंगे। इसमें संवाद शैली है तो ये भी लिख सकते हैं आप। और इसमें तुलसीदास जी ने लक्ष्मण की जो है साहस का वर्णन किया है, और साथ में जो परशुराम का जो स्वभाव है, जो अपनी प्रशंसा करने का जो स्वभाव है, उसका वर्णन किया है। व्यंग्यात्मकता है, क्योंकि इसमें व्यंग्य पूर्ण बातें की जा रही है, तो व्यंग्यात्मकता भी कह सकते हैं हम। और इसमें अनुप्रास अलंकार है, बहुत सी जगह है, कुटिल काल बस कछु कहूँ, दुसह दुख पुकारी खोरी, इसमें रह वर्ण के आखिर में आवृत्ति आ रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा मानवीकरण अलंकार भी है, इसमें काल कवल होई छन माही, कि काल का ग्रास बन जाना, तो काल कवलित हो जाना, तो इसमें मृत्यु का ग्रास बनना, यहाँ पर मानवीकरण आया है। रूपक अलंकार है, भानु बस राकेश कलंको, कि सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये सब पॉइंट्स आप शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हैं। तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब इससे आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे।